संस्कृति से सेवा तक, असरफी हॉस्पिटल में बदलाव की एक ऐतिहासिक शुरुआत। धनबाद के असरफी हॉस्पिटल लिमिटेड ने अपने संगठनात्मक सफर में एक नया और गर्वपूर्ण अध्याय जोड़ते हुए कल्चर चेंज इनिशिएटिव का शुभारंभ किया। हॉस्पिटल परिसर में इस पहल को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया और विभिन्न विभागों से चयनित चेंज एम्बेसडर्स का औपचारिक परिचय कराया गया, जो आगे चलकर असरफी की संस्कृति, मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं के वाहक होंगे। हॉस्पिटल प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि यह पहल केवल नीतियों, प्रक्रियाओं और सिस्टम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका केंद्र दैनिक व्यवहार, आपसी सम्मान, कृतज्ञता, देखभाल और सकारात्मक सोच है। उद्देश्य एक ऐसा कार्यस्थल बनाना है जहां कर्मचारी आपस में गहरे जुड़ाव के साथ काम करें और मरीजों व उनके परिजनों को एक वार्म, रिस्पेक्टफुल और भरोसेमंद अनुभव मिले। इस अवसर पर हॉस्पिटल समूह के सीईओ हरेंद्र सिंह ने भावुक शब्दों में कहा, आज अस्पताल केवल इलाज की जगह नहीं रहा, यह एक भावनात्मक स्पेस भी है। मरीज और उनके परिवार यहाँ उम्मीद, भरोसा और सुरक्षा लेकर आते हैं। इसी सोच के साथ असरफी अपनी संस्कृति को और सशक्त बना रहा है, जहां काम के साथ मानवीय मूल्यों को भी समान महत्व मिलेगा। उन्होंने बताया कि हर विभाग से चुने गए चेंज एम्बेसडर्स इस परिवर्तन के फ्लैग बियरर्स होंगे। अपने दैनिक आचरण और कार्यशैली के माध्यम से वे सकारात्मक संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे और पूरे संगठन के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान हॉस्पिटल का मिशन भी प्रस्तुत किया गया। साथ ही असरफी थैंक यू कल्चर, असरफी ट्यून और असरफी नमस्कार की शुरुआत की गई, ताकि अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट और वेलकमिंग एटीट्यूड को रोजमर्रा की कार्य संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनाया जा सके। इस गरिमामय अवसर पर डॉक्टर नयन प्रकाश सिंह, डायरेक्टर, असरफी हॉस्पिटल लिमिटेड, उदय प्रताप सिंह, डायरेक्टर, असरफी हॉस्पिटल लिमिटेड, मिस्टर जय प्रकाश सिंह, डायरेक्टर, मिस्टर मेहर खत्री, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तथा मिस्टर सुभांशु रॉय, प्रेसिडेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी विशेष बनाया। सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस पहल को असरफी के भविष्य के लिए दूरदर्शी। सर 2026 में क्या शुरुआत होने जा रहा है? असरफी हॉस्पिटल के लिए वर्ष 2026 संस्कारों का वर्ष होगा। लंबे समय तक असरफी हॉस्पिटल अभी लगभग 18 वर्षों से कार्यरत है और लंबे समय तक कोई भी संस्था यदि सफल रहना चाहता है या सफल होने का प्रयास करता है तो बिना मूल्यों के, ऐसा अनुभव है कि पूरे संसार में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिसने बिना मूल्यों के लंबी दूरी तय की हो। तो असरफी हॉस्पिटल 2026 में अपने मूल्यों का पुनरीक्षण करके अपने मूल्यों को दोबारा स्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहा है और 2026 में हम लोगों ने तय किया है कि जो मरीजों के लिए सही है वही असरफी के लिए सही है, वही हमारे लिए सही है। व्हाट इज राइट फॉर पेशेंट इज राइट फॉर अस के मूल्य के साथ असरफी हॉस्पिटल अब अपने आगे के सफर पर निकलेगा। नया इक्विपमेंट कुछ 2026 में, जैसा कि आप जानते हैं कि असरफी हॉस्पिटल का विजन है हेल्थ फॉर ऑल, क्विक एंड अफोर्डेबल। असरफी हॉस्पिटल नित नए मशीनों में इन्वेस्टमेंट करता रहता है। हम लोग आने वाले दिनों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा यहाँ शुरू करने वाले हैं और ये नए साल में बहुत जल्द ही ये सुविधा यहाँ पर लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट जल्द से जल्द शुरू कर लेंगे। 2030 का क्या लक्ष्य है सर? 2030 तक असरफी हॉस्पिटल पूरे झारखंड में एक विश्वसनीय नाम बनना चाहता है जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकें और हम अपने कर्मचारियों के साथ, हम अपने सहकर्मियों के साथ एक ही बात का साझा करते हैं कि यदि हम या हमारे फैमिली के लोग, हमारे परिवार के लोग यदि बीमार पड़ते हैं और वो अगर आकर आपके हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, असरफी हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, तो वो निश्चिंत रह सकें और उनको भरोसा रहे कि हमारा बेहतरीन ख्याल रखा जाएगा। 2030 तक असरफी हॉस्पिटल अपने प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करेगा, एक बेहतरीन अनुभव देने का प्रयास करेगा और 2030 तक असरफी हॉस्पिटल झारखंड का एक बेहतरीन नाम होगा। अभी कौन से हेल्थ कार्ड यहाँ पर सर? असरफी हॉस्पिटल में अभी तमाम तरह के मेडिक्लेम इंश्योरेंस, जितने भी मेडिक्लेम
पॉलिसीज़ हैं उनके तहत इलाज होता है, ECHS में रिटायर्ड मिलिट्री वाले लोगों का इलाज होता है, ESI के तहत इलाज होता है, और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आयुष्मान भारत का भी कार्ड का यहाँ फैसिलिटी है, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत इलाज होता है। हमारा प्रयास है कि असरफी हॉस्पिटल में आने वाले किसी भी व्यक्ति को पैसा कम हो, पैसा ज़्यादा हो, चिकित्सा सुविधा से वंचित न रहे, इसके लिए हम लोग सतत प्रयास करते हैं। यहाँ पर जिनके पास पैसों की कमी होती है, उनके पास चिकित्सा सुविधा के लिए अगर पैसा नहीं है तो उनके लिए भी हमारे पास एक रिसोर्स मैनेजर के पद पर एम्प्लॉई हैं जो उनको तमाम तरह के फैसिलिटीज से अवगत कराते हैं। अभी स्टेट इंश्योरेंस स्टेट के कर्मचारियों के लिए भी यहाँ पर एम्पैनलमेंट किया गया है। हम लोग आने वाले दिनों में लेजर सर्जरी और गामा कैमरा का भी प्रोक्योरमेंट का परचेज ऑर्डर दिए हैं। हम लोग बहुत जल्द ही गामा कैमरा से थायराइड के मरीजों का और भी अन्य तरह के मरीजों को जिनको इसके लिए पूरे झारखंड से बाहर जाना पड़ता है, अगले 3 महीने में ये सुविधा यहाँ हासिल हो जाएगी। सर, कह सकते हैं कि धनबाद भी मेडिकल हब के तौर पर उभर रहा है। असरफी हॉस्पिटल का पूरा प्रयास है कि सिर्फ धनबाद ही नहीं, पूरे झारखंड में असरफी हॉस्पिटल पर लोगों को गर्व हो और यहाँ पर स्कोप ऑफ सर्विस ऐसा हो जो कि अन्य जगहों पर अवेलेबल ना हो। और अभी भी बाहर से बहुत जगहों से रेफ़र होकर मरीज यहाँ आते हैं और असरफी का प्रयास रहता है कि जहाँ कहीं से भी अगर कोई परेशानी हुई है उसको यहाँ वो कष्ट न हो और यहाँ से दूर ना जाना पड़े। खास करके हार्ट के मरीज के लिए पेशेंट की संख्या बढ़ी है, तो उसके लिए नया हम लोग हार्ट के मरीजों के लिए पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं कि बच्चों को हृदय रोग की जो समस्या है उसके लिए डॉक्टर और मशीनरी का अरेंजमेंट हो रहा है। एक नए कैथ लैब का भी हम लोगों ने ऑर्डर किया है जिसका इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है, जो कि बहुत जल्द ही इंस्टॉल हो जाएगा और फरवरी के अंत तक नए कैथ लैब का शुभारंभ कर दिया जाएगा। तो गोल क्या होगा 2024 का? 2025 का गोल क्या होना चाहिए? 2025 तो बीत गया है, नए साल पर आप सभी को शुभकामना। 2026 में जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग अपने नए मूल्यों के साथ और नए संस्कार के साथ हम लोग अब इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि हम लोग अपने आप को झारखंड में पूरी तरह से बेहतरीन ढंग से स्थापित कर सकें, जहां पर लोग विश्वास के साथ इलाज करा सकें। ठीक है।